गोल्ड के बारे में बताइए, क्या करना है? 2025 में क्या 10% रिटर्न मिल जाएगा सोने से? ये प्रियांक जैन का सवाल है। गोल्ड में गोल्ड में देखिए, गोल्ड नेगेटिव तो अभी पूरे तरीके से नहीं है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ा-सा अनसर्टेन तो चल रहा है ना। तो गोल्ड में भी एक तरह से स्ट्रक्चर ऐसा है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब तक 25-50 के नीचे नहीं जाएगा, तब तक मैं गोल्ड पे नेगेटिव तो नहीं होऊँगा। तो गोल्ड पे भी एक आप मॉडरेट रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड इक्विटी बीटिंग रिटर्न इस साल दे पाएगा अगले फाइनेंशियल में, आई हैव माय ओन डाउट्स, बिकॉज़ उस हिसाब से इसका रन काफ़ी हो चुका है। प्लस बाइडेन सर चले जाएँगे ना, तो अभी कम से कम थोड़ा लड़ाई तो कोई कम करवाएगा। मतलब आर्म्स थोड़ा तो यूएस कम बेचे, इतना बेच के गए हैं भाई साहब। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ी-सी भी ग्लोबल थोड़ी शांति आ गई ना, जियोपॉलिटिकल थोड़ा-सा सामंजस्य बैठ गया ना, तो गोल्ड का रिटर्न इक्विटी से कम रहेगा अगले साल। जी। लेकिन उधर कच्चे तेल का हाल देखिए, वहाँ पे क्या हुआ है? अचानक से फिर एकदम से कुछ कहानी बनने लगी, कुछ नई चाल बन गई कच्चे तेल में। और कहानी वहाँ ये कि आप रशियन ऑयल को थोड़ा-सा फिर से वापस बैन करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी किया था। आपने पूरी रशियन इकोनॉमी को ब्लॉक करने की कोशिश की थी। उनके तेल को भी ब्लॉक करने की कोशिश की थी। वापस अ, मतलब एक कहा जाए कि दोबारा से ये कोशिश हुई है। हुँ। जी, बिल्कुल। लेकिन फिर से एक इस पे क्या प्रॉब्लम क्या है? सप्लाई साइड इश्यू ही है ना, कि डिमांड साइड का कुछ इश्यू है? इस चीज़ को समझना है हमको। ये जो प्राइस ऑफ ऑयल बढ़े, देखिए कहीं पे भी डिमांड के कारण कोई चीज़ बढ़ेगी, वो सस्टेनेबल होता है। अगर होर्डिंग के कारण या सप्लाई रिडक्शन के कारण कोई चीज़ बनती है, वो टेम्पररी होता है। मैं तो यही समझता हूँ। नहीं, और अब इसमें इसी होगा ये, हुँ, सोमेश जी, होगा ये कि वापस अब मतलब अमेरिका बोलेगा कि हाँ, आप रूस से मत तेल खरीदो। भारत तो खरीदेगा, और भारत में कौन खरीदेगा? तो अंबानी जी खरीदेंगे। तो अंबानी जी रशिया से तेल लाएंगे और उसको रिफाइन करके वापस यूरोप को बेच देंगे, और शोभा जी के पेट में दर्द हो जाएगा। खैर वो तो अलग बात है। ऐसा है कि मैंने इसीलिए मैं बड़ा व्यू लेता हूँ, और आप पिछले कितना 1-2 साल देख लीजिए, 1 साल तो कम से कम देख लीजिए। इसीलिए बिग पिक्चर समझना ज़रूरी है। मैंने ये भी समझाया आपको कि क्यों ऑयल 70 के नीचे मुझे नहीं दिखता, क्योंकि वहाँ पे लोगों के लिए ऑयल प्रोडक्शन अब सस्टेनेबल नहीं रहेगा बिकॉज़ इन्फ्लेशन के कारण। और 80-83 की रेंज से फिलहाल ऊपर मुझे ऑयल नहीं दिखता बिकॉज़ ऑफ द सप्लाई साइड इश्यू। जिस दिन इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ आ गई राजीव जी, या भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम ब्लास्ट हो गया, और अगर ऑयल प्राइस बढ़ता है ड्यू टू द डिमांड, मुझे कोई चिंता फ़िक्र नहीं है ऑयल 100 भी हो जाए। क्योंकि मैंने जैसा बोला, हमारे खर्चे से ज़्यादा हमारा इनकम बढ़ना चाहिए। एज़ लॉन्ग ये होता है, एज़ लॉन्ग एज़ कोई इश्यू नहीं है। ऑयल 83 के आसपास तक तो वैसे भी मुझे लग रहा था, तो मैंने समझाया था कि क्यों 70-83 है। लेकिन यहाँ पे ये मजबूरी वाला रेंज है और ट्रेड यहाँ पे बैठेंगे। 83 के ऊपर देखेंगे कितना डिमांड क्रिएट होता है, और होता है, या इतना ही चोक कर दिया जाता है रशिया को कि फाइनली उधर का सप्लाई ही बंद हो जाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिमांड पुश हो जाएगा ना, बिकॉज़ आपका वो आ नहीं रहा है। जो एक्स्ट्रा सप्लाई आ रही थी वो नहीं आ रही है। तो आपका जो एक्जिस्टिंग सप्लाई है उसके अगेंस्ट डिमांड आपका बहुत बढ़ जाएगा। तभी ऊपर जाएगा। अदरवाइज़ मुझे अभी भी लगता है कि 80-83 के रेंज के पास इवैल्यूएट करते हैं ऑयल को। उसी रेंज के आस-पास रहना चाहिए।